जय जिनेन्द्र साथियों। मैंने अपनी इस मनुष्य पर्याय के 60 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद से मेरा ये लगभग सारा समय ज्ञानाराधना करते हुए व्यतीत हुआ है। मैंने बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया है, कराया है। यही मेरा धर्म रहा, यही मेरा कर्म रहा। अब आज मैं थोड़ा सा सिंहावलोकन करना चाहता हूँ। मैंने जीवन में बहुत शास्त्र पढ़े हैं, यद्यपि उनकी कोई गिनती तो नहीं है, लेकिन यदि वे 10-20 हजार भी हो गए हों तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि लगभग पिछले 55 वर्ष से पढ़ाई ही पढ़ाई चल रही है। इतने शास्त्रों के अध्ययन के उपरांत भी आज मैं अपने इस ज्ञान समुद्र पर देखता हूँ तो समय सार सबके ऊपर तैर रहा है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। यद्यपि समय सार को समझने में अन्य शास्त्रों ने भी मेरा बहुत उपकार किया है। सभी शास्त्रों से नाना प्रकार के व्याकरण, इतिहास, समाजशास्त्र सबको पढ़ करके मुझे बहुत लाभ हुआ है, परंतु आज भी आत्म कल्याण के लिए यदि कोई सर्वोपरि ग्रंथ मुझे नजर आ रहा है तो वो समय सार आ रहा है। और उस समय सार में क्या है ये मैं आपके साथ आज साझा करना चाहता हूँ। मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे समय सार इतना अधिक क्यों प्रभावित कर रहा है। ऐसा समय सार में क्या है, क्यों वो अन्य शास्त्रों से विशिष्ट है। तो मैं पाता हूँ कि समय सार की 2 बातें मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं, जो मुझे अन्य शास्त्रों में नहीं मिलती। उनमें से पहली बात तो ये है कि अन्य सभी शास्त्र कहते हैं कि दूसरा महान है। अन्य सभी शास्त्र दूसरों के गीत गाते हैं, दूसरों की महिमा बताते हैं। कोई सूर्य चंद्र आदि की नाना प्रकार के अन्य वस्तुओं के गीत गाता है। कोई माता पिता गुरु देश सबके गीत, अन्य दूसरों की महिमा, शरीर की महिमा, खान पान की महिमा, वस्तुओं की महिमा, मकानों की, सड़कों की, जाने किस किस की महिमा सुनाते हैं। पर समय सार कहता है
तुम स्वयं महान हो। समय सार हमें अपनी महिमा बताता है, अपना गीत सुनाता है। अन्य सब शास्त्र दूसरों की श्रद्धा करो, दूसरों को नमस्कार करो कहते हैं, पर समय सार ही एक ऐसा मिला जो कहता है कि तुम अपने श्रद्धेय स्वयं हो। बहुत हो गया दूसरों को नमस्कार करते करते, 84 लाख योनि घूमे। अब तुम स्वयं को नमस्कार करो। तुम स्वयं ही अपने आराध्य हो, तुम स्वयं ही अपने श्रद्धेय हो, ज्ञेय हो, ध्येय हो, पूज्य हो। इस तरह समय सार ने जो मेरे कैमरे का रुख बदल दिया है, सेल्फी मोड में ला दिया है, ये समय सार का अनंत उपकार है। तो पहली विशेषता तो मुझे समय सार की ये बहुत प्रभावित करती है कि मैंने दुनिया के कण कण का आदर किया, पर कभी अपना आदर नहीं किया, अपना महत्व नहीं समझा। समय सार ने ही मुझे अपना महत्व समझाया, बहुत गहराई से समझाया। साफ साफ समय सार ने कहा कि इस विश्व में सबसे सुंदर तुम स्वयं हो। तुम्हारा अपना भला बुरा सब कुछ स्वयं से है। अपने को जानो, अपने को पहचानो और अपने में ही रहो। परद्रव्य के लक्ष्य से दुर्गति होती है। कहीं कुछ नहीं रखा है पर में। इस बात ने मुझे आंदोलित कर दिया है और मेरा जीवन बदल दिया है। समय सार की दूसरी बात जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है वो ये है कि समय की अन्य सब शास्त्र तो ये कहते हैं कि ऐसा करो, ऐसा मत करो। सब विधि निषेध की एक बहुत बड़ी लिस्ट हमको बताते हैं। सबके पास में डूज और डू नॉट्स हैं। ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए, इसका ये करो, उसका वो करो, इसका ये मत करो, ऐसा मत किया करो, ऐसा किया करो। लेकिन समय सार कहता है कि तुम कौन होते हो कुछ करने वाले और नहीं करने वाले। सब होने योग्य होता है, तुम तो केवल जानने वाले हो। समय सार की इस विशेषता ने भी मुझे बहुत आंदोलित किया है और मेरा जीवन बदल दिया है। समय सार कहता है, जोर देकर कहता है, स्वतंत्र अधिकार लिखे उसमें, कर्ता कर्म अधिकार। समय सार की विषय वस्तु वास्तव में 7 तत्व थी, लेकिन उसमें एक कर्ता कर्म अधिकार और सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार इसलिए जोड़े गए कि इस दूसरी विशेषता को हाईलाइट किया जा सके। वो बार बार कहता है कि इस विश्व में सब कुछ जो होने योग्य हो वो होता है, नहीं होने योग्य नहीं होता है। तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते हो, तुम केवल जान सकते हो, तुम केवल ज्ञायक हो, तुम ज्ञाता हो, तुम कर्ता नहीं हो। होने योग्य होता है, आश्रव होने योग्य होता है, बंद होने योग्य होता है, संवर होने योग्य होता है, मोक्ष होने योग्य होता है। तुम दिट्ठी जहे वणाणम, तुम आँखों के समान हो, हाथ पैर के समान नहीं। जैसे दुनिया के सभी काम करते समय हाथ पैर कुछ करते हैं, पर आँखें तो केवल देखती हैं। इसी तरह इस विश्व में जो कुछ होता है सब होने योग्य होता है, तुम केवल जानते हो।
आत्मा तो अपनी बंद मोक्ष की पर्याय का भी करता नहीं है। बंद और मोक्ष भी होता है और आत्मा केवल जानता है। समय सार ने मुझे पहली बार ये समझाया कि परमार्थ से देखा जाए तो इस विश्व में कुछ भी गलत नहीं होता है। इस विश्व में कुछ भी गलत नहीं होता है। जो होने योग्य हो वही होता है। तुम केवल जानते हो, जानना तुम्हारा स्वभाव है। ज्ञाता दृष्टा रहो, राग द्वेष मत करो, ये सही ये गलत, इसको करना इसको नहीं करना, ऐसा होना चाहिए था वैसा होना चाहिए था, ये सब विकल्प निरर्थक और अनर्थक हैं। शांत रहो, दर्पण की भांति स्थिर हो जाओ, गायक बने रहो। ये बात समय सार ने ही समझाई। इस तरह ये दो बातों के कारण समय सार आज भी मेरी दृष्टि में सभी ग्रंथों के ऊपर तैरता है और मुझे लगता है न खलु समय साराद उत्तरम किंचिदस्ति। काश हम समय सार की इन दो बातों को बहुत अच्छी तरह समझें और अपने जीवन में उतारें। यही मेरी हार्दिक भावना है। जय जिनेंद्र।